राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। जो मुझे पद दिया गया है मैं उस पद की गरिमा को रखते हुए मैं अपना काम करूंगा। जुझारू प्रवक्ता महिला साथी वो आई हैं और हमारे आयोग को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है और उस पर हमारे अध्यक्ष ने उस पर संज्ञान भी लिया है। हम लोग की सहमति बन गई है और उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो अनुसूचित जाति ही नहीं, अनुसूचित जाति की महिला है और वो एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अलग है और भले जो सोचें लोग, लेकिन मेरा सोचने का तरीका अलग है। ऐसा आपको सोचने वाले लोग कहाँ मिलेंगे कि पहले से तैयारी कर रखा है। यदि ये बुक हमारे लोगों के बीच में जाएगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गरीबों की पार्टी है। जो अभी उनके पापा पर आरोप लगा है, अपने पापा के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाएं। जब हमारी शादी हुई थी तो राबड़ी माता जी मुझे दामाद कर कर बुलाई थी और बड़ा सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाई थी। नमस्कार, दर्श न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इन दिनों दामाद पॉलिटिक्स पर खूब चर्चा करते नजर आ रहे हैं। वो बार बार ये कह रहे हैं कि दामाद आयोग बन करके तैयार हुआ है और ऐसे में वो कुछ लोगों पर हमलावर हैं। वो लोग हैं चिराग पासवान के जीजा जी, जीतन राम मांझी जी के दामाद जी और अशोक चौधरी के दामाद। ये तीनों ही अपनी इन लोगों की अलग अलग पहचान है, लेकिन बावजूद इसके तेजस्वी यादव लगातार हमलावर है। इस वक्त खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ देवेंद्र कुमार मांझी हैं, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष हैं और जीतन राम मांझी जी के दामाद हैं। सर, जिस तरीके से आप लोगों पर लगातार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव टिप्पणी कर रहे हैं, और न केवल टिप्पणी बल्कि अगर सोशल मीडिया की बात कर ली जाए तो बार बार AI इमेजेस जनरेटेड जो है वो पोस्ट किया जा रहा है, किस तरीके से आप लोग देख रहे हैं? एक्चुअली देखिए, राजनीति करने वाले राजनीति करेंगे। जो मुझे पद दिया गया है मैं उस पद की गरिमा को रखते हुए मैं अपना काम करूंगा। उस तरह की भाषा मैं न बोलूँगा न मैं सुनना चाहूँगा। ठीक है, हमारे फादर इन लॉ हैं, वो भी केंद्रीय मंत्री हैं और तेजस्वी बाबू भी विरोधी दल के नेता हैं। स्वाभाविक है ये दोनों में बातें होगी, लेकिन जहाँ तक हमसे पूछिएगा, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ मैं दामाद की हैसियत से बात नहीं कर रहा हूँ, बल्कि राज्य अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष की हैसियत से बात कर रहा हूँ। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि मैं जब तक इस कुर्सी पर हूँ, अनुसूचित जाति के प्रति हमारा सम्मान था, सम्मान रहेगा और यहाँ जो मुझे कर्तव्य पालन करने के लिए मिला है मैं निभाऊंगा। आप अभी ही देखे होंगे, हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल के ही एक जुझारू प्रवक्ता महिला साथी वो आई हैं और हमारे आयोग को उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, एक दरख्वास्त दिया है और उस पर हमारे अध्यक्ष ने उस पर संज्ञान भी लिया है। हम लोग की सहमति बन गई है और उस पर भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। इसलिए हम एज ए आयोग का उपाध्यक्ष मैं यहाँ बैठा हूँ और जो मेरे सामने आएगा मैं न्याय संगत बात करूँगा। RJD की प्रवक्ता भी आई सारिका पासवान जी, उन्होंने भी आश्वासन आप लोगों से मांगा कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले का निपटारा होना चाहिए। क्या उचित कार्रवाई सर आगे आप? हम लोग का जो पावर है, हम लोग सिर्फ नोटिस कर सकते हैं, सम्मन नहीं कर सकते हैं। और उसके बाद यदि वो उस पर यदि कोई रिएक्शन नहीं देता है, कोई जवाब नहीं देता है, तो उसके कार्रवाई के लिए हम लोग संबंधित पदाधिकारी को, मतलब पुलिस पदाधिकारी को लिखेंगे कि उस पर एक FIR हो जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम के तहत धारा लगाया जाए और उस पर कार्रवाई होगी। क्योंकि वो अनुसूचित जाति ही नहीं, अनुसूचित जाति की महिला है और वो एक बड़ी पार्टी के प्रवक्ता हैं, वो सम्मानित लोग हैं। इसलिए उन पर यदि कोई अभद्रता किया है तो जरूर आयोग संज्ञान लेगा, इस बात की गारंटी है। सर, मेरा एक और सवाल है आपसे, क्योंकि जिस तरीके से आपने कहा कि फिलहाल आप जो बात कर रहे हैं वो एक उपाध्यक्ष के हैसियत से, आयोग के उपाध्यक्ष के हैसियत से बात कर रहे हैं, लेकिन जो तमाम और भी लोग हैं, अगर बात कर ली जाए अरुण भारती जी की या बात कर ली जाए मृणाल पासवान जी की या फिर बात कर ली जाए सायन जी की, तमाम लोगों से हमने बातचीत की। उनका साफ कहना था कि अगर जो लोग काबिल हैं, अगर उन्हें कहीं पर भी जगह दी जा रही है तो इसमें तो कोई गलती नहीं है या फिर कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आप जो है, आपको आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, आप उस तरीके से काम कर सकते हैं, आप उस तरीके से योग्य हैं, तभी आपको उस तरीके का मतलब इस तरीके का पद दिया गया? अच्छा हुआ आपने सवाल खड़ा किया है। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, और मैंने बताया भी, सोशल मीडिया पे भी बताया कि मैं इंजीनियर हूं और इंजीनियरिंग वो भी 89 बैच का इंजीनियर हूं और भी NIT जमशेदपुर का प्रोडक्ट हूं, वन ऑफ द बेस्ट कॉलेज ऑफ इंडिया आई थिंक सो, वहाँ का मैं प्रोडक्ट हूँ। और वहाँ से पास होने के बाद मैं 25 साल से लगातार समाज सेवा में हूँ। मैं चुनाव भी लड़ा हूँ
तो आप समझ सकते हैं कि मैं कितना स्ट्रगल और आंदोलन करने के बाद यहाँ तक आया हूँ। और 25 साल के बाद यदि मुझे पार्टी ने यदि ये मौका दिया है तो मैं तो अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि जो काम मेरा था, मतलब जिस काम से मेरा इंटरेस्ट था, उस काम को मुझे दिया गया है। मैं समझता हूँ कि मैं बहुत अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ और हम में काबिलियत है। मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं पढ़ा लिखा हूँ और मुझे संज्ञान लेने की मतलब नॉलेज है। मैं माननीय मुख्यमंत्री का पीए रह चुका हूँ, माननीय कल्याण मंत्री का आप सचिव रह चुका हूँ और मैं राष्ट्रीय दलित मानवाधिकार दिल्ली का है, उसका मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर रह चुका हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि अनुसूचित जाति अत्याचार से संबंधित जितनी भी जानकारी है मेरे अंदर है। मेरे पास एक बुक है, मैं दिखाऊंगा आपको। जैसे ही मुझे पता चला कि आयोग में उपाध्यक्ष मुझे भेजा जा रहा है, मैंने पूरे अनुसूचित जाति अत्याचार अधिनियम का जो नियमावली है उसको मैंने संग्रहित किया और एक बुक का रूप दिया। और मैं जिससे मिलने जाता हूँ, चाहे मुख्यमंत्री हों, चाहे उप मुख्यमंत्री हों, चाहे हमारे ही राष्ट्रीय अध्यक्ष हों, मैं जिनसे भी मिलता हूँ मैं बुकें नहीं देता हूँ, मैं वो बुक देता हूँ जिसमें अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण के सारे नियम उसमें निहित हैं। इसलिए मेरा सोचने का तरीका अलग है और भले जो सोचें लोग, लेकिन मेरा सोचने का तरीका अलग है। और मैं बुक भी दिखा देता हूँ, आपको लगेगा कि वास्तव में मैं जो कह रहा हूँ गलत नहीं है। ये बुक है। इस ऐसा आपको सोचने वाले लोग कहाँ मिलेंगे कि पहले से तैयारी कर रखा है। यदि ये बुक हमारे लोगों के बीच में जाएगा तो उसको समझने में बहुत आसानी होगी कि हमारे लोगों पर जो अत्याचार होता है उसके निवारण के लिए क्या क्या नियम हैं और क्या क्या सेक्शन लगाए जा सकते हैं, क्या क्या धाराएं के बाद क्या क्या मुआवजा मिल सकता है, वो सारा कुछ इसमें निहित है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैं चूँकि बीइंग इंजीनियर मैं तजुर्बा रखता हूँ और मुझे तजुर्बा के अनुसार ही पद दिया गया है। ऐसा नहीं कि दामाद होने के नाते मुझे पद दिया गया है, मैं इससे नकारता हूँ। एक और बात वो लोग कहते नजर आए कि पार्टी की अगर बात कर ली जाए तो पार्टी, चाहे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो या फिर अगर बात की जाए हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हो, ये दोनों ही पार्टियों में और भी कार्यकर्ता हैं जो काफ़ी समय से काम करते आ रहे हैं, उनको भी काफ़ी समय का अनुभव है। बावजूद इसके आप ही लोगों को, क्योंकि आप लोग परिवार के लोग हैं, आप लोग भी परिवारवाद पर सवाल उठाते हैं, तो अब हम लोग क्यों नहीं परिवारवाद पर हमला बनाएं? इसमें मैं बता दूं कि हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा गरीबों की पार्टी है और मुझे ही नहीं उन्होंने मौका दिया है। एक मुकेश माझी का नाम सुना होगा, वो महादलित आयोग में गए हैं। हमारे यहाँ से 2 नाम मांगा गया था, तो 2 नाम जब मैं भी 25 साल से समर्पित हूँ तो मेरी भी तो अपेक्षा है। तो मुझे यदि छोड़ा जाता तब भी आप लोग सवाल खड़ा करते, क्या देवेंद्र जी आप इतना दिन से लगे हुए हैं, आप इंजीनियरिंग का नौकरी छोड़ करके आप समाज सेवा में हैं, आपको कब मिलेगा मौका? और बहुत सारे लोग पूछते भी थे, तब तो मैं सुर्खियों में था। लेकिन आज जब मुझे बना दिया गया है तब भी वो सवाल है। लेकिन मैं कहता हूं कि ये सही निर्णय सही समय पर है और मैं धन्यवाद देता हूं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयोजक महोदय को कि हमारा नाम, और ख़ास करके कि मुकेश माझी, उनका देखेंगे तो बहुत गरीब स्थिति में है, बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं। ऐसा नहीं कि, इसलिए वहाँ से जो निर्णय होता है बड़ा सोच समझ कर निर्णय होता है, उस निर्णय को आप गलत नहीं साबित कर सकते। ये भी कहा गया सर, ठीक है आप पार्टी में भी काफ़ी समय से काम कर रहे हैं, कई लोगों ने ये भी कहा कि जिन लोगों को अभी फिलहाल आयोग में जगह दी गई है, नागरिक परिषद का भी लेटर पिछले दिन जारी हुआ, तो ऐसे में जिन लोगों को टिकट नहीं देना है उनको अभी फिलहाल एडजस्ट कर दिया जा रहा है आयोगों में। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। हम समझते हैं कि सरकार का ये पहल रहा होगा कि सारे आयोग को पुनर्जीवित किया जाए और एक सरकार का ये अपना अधिकार है कि वो कब क्या करती है। चूँकि इसमें भी हम लोग का जो ये है कि सरकार जब चाहेगी जब इसको भंग कर सकती है और सरकार जब चाहेगी जब इसका गठन कर सकती है। इस सरकार का अपना अधिकार है, इसलिए उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आखिरी सवाल सर मेरा कि तेजस्वी यादव जिस तरीके से आप लोगों पर लगातार हमलावर है, आपकी तस्वीरें पोस्ट हो रही है, जनरेटेड वीडियोस पोस्ट हो रहे हैं, तेजस्वी जी के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे? तेजस्वी जी जब इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं, वो विरोधी दल के नेता भी हैं, मैं सम्मान करता हूं और उनको सलाह तो कहिएगा तो मैं यही कहना चाहता हूं कि जो अभी उनके पापा पर आरोप लगा है वो
अपने पापा के कंधे पर रख के बंदूक नहीं चलाएं, बल्कि एक फॉर्मेलिटीज़ होता है। जब यहाँ से नोटिस गया है तो आप किसी वकील के द्वारा ही एक समाज में जो भ्रांतियाँ फैल गई है कि लालू यादव दलित विरोधी हैं, उससे भी पर्दा हटेगा। मैं यही सलाह दूंगा कि ये काम वो कर लें, क्योंकि ये अब चला गया है, नोटिस में चला गया है, तो इस पर हम कार्रवाई कुछ भी हो सकता है। इसलिए इतना कम से कम कर लें कि अपने पिताजी के द्वारा ही या सोशल मीडिया के द्वारा ही कम से कम बुलवा दें, या एक वकील के द्वारा ही यहाँ खबर भिजवा दें कि भाई वो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, वो देख नहीं पाए, और अंबेडकर जी के प्रतिमा को उन्होंने अवहेलना नहीं किया है, नज़रअंदाज नहीं किया है, वो सम्मान करते हैं अम्बेडकर जी का। बस इतना ही तो बात है, और कुछ तो बात नहीं हो। बड़े नेता हैं, उनको क्या होने जाने को है। बस इतना खाली बोल देंगे तो पूरी जो दलित समाज है, पूरा एक मैसेज जाएगा और लालू यादव की जय जयकार होगी। ये करना चाहिए। मैं तेजस्वी जी को यही सलाह दूंगा कि ये बात करवा दें अपने पिताजी से। अच्छा, पिछले दिनों उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक और बात कही सर। वो ये कहते नजर आए, मस्खरी के मूड में वो थे, और ये कहते नजर आए कि दामाद जी लोग मेरे जीजा जी ही लगते हैं, हम भी उनके साला ही लगते हैं, तो ऐसे में साला जब अपने पे आएगा तो फिर क्या करेगा आपको नहीं पता है शायद दामाद जी लोग। उनको मालूम होना चाहिए, जब हमारी शादी हुई थी तो राबड़ी माता जी मुझे दामाद कर कर बुलाई थी और बड़ा सम्मान के साथ कुर्सी पर बैठाई थी, और उन्होंने जीतन राम मांझी को बोला था, वो शब्द मुझे आज भी याद है कि बहुत अच्छा दामाद खोजला है, पढ़ल लिखल दामाद कहाँ मिल गलो, बहुत सम्मान मिला था। तो स्वाभाविक है ये यदि स्वीकार करते हैं कि हम साला हैं, तो भाई साला यदि रिश्ता में है तो साला कुछ भी कर सकता है, लेकिन संवैधानिक जो बातें हैं उसमें दखलंदाजी नहीं न कर सकता है। जैसे उनके भी लालू यादव के भी साले थे, वो क्या कर रहे थे वो अलग बात है, लेकिन जैसे ही संवैधानिक बात आएगी तो अलग बात हो जाएगी ना। यहाँ साला बहनों की बात नहीं रहती है, लेकिन यदि साला के रूप में यदि वो हैं तो मैं अभी भी उनको सलाह देता हूँ कि कृपया जो अभी भ्रांतियाँ फैली हुई है पूरे देश में, उसको शांत करना है तो आप एक स्वीकारनामा कर दीजिए कि भाई आपके पिताजी के द्वारा कहवा दीजिए कि हमने नहीं देखा था, या क्या आप कहना चाहते हैं एक सफाया दे दीजिए। नहीं तो ये भ्रांतियाँ रहेगी लोगों में, भले आप कुछ कर लें, लेकिन ये भ्रांतियाँ रहेंगी कि लालू यादव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को नहीं माना, उसको अपमानित किया है। इसलिए आपको भी पॉलिटिक्स करना है, राजनीति करना है, लोगों के बीच में जाना है, तो ये क्यों ये सब चीज़ कर रहे हैं। बस इतनी सी तो बात है। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ देवेंद्र कुमार मांझी जी थे, राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग के उपाध्यक्ष, और क्या कुछ कहते नजर आए हैं। फिलहाल जो भी आरोप इन पर लग रहे हैं, उन आरोपों पर सीधा जवाब देते हुए नजर आए। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज, पटना।